प्रश्न आया है कि पार्टनर से, पति हो या पत्नी से, उससे अलग होना क्या ये ठीक है? क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, या पाप है या पुण्य है कि क्या है? तो देखो, इसको इस तरीके से समझो कि अलग तो वैसे भी होना पड़ेगा एक ना एक दिन। ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहना चाहिए कि हर चीज़ से, पति या पत्नी नहीं, पार्टनर नहीं, हर चीज़ जो भी ये आंखें देखती हैं, जिन चीज़ों को भी ये आंखें कहती हैं मेरी हैं, उन सबसे अलग होना ही पड़ेगा। उससे एक थोड़ा वैराग्य का भाव आएगा। तो उस वैराग्य के भाव से जब आप एक जीवन जीते हैं तब शायद अलग होने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन जब आप चीज़ मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये दूसरा आदमी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे कहने से चले, मेरे तरीके से चले, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्योंकि दूसरा आदमी एक इंडिविजुअल सत्ता है, आप एक इंडिविजुअल सत्ता है। दूसरा भी वही चाह रहा है कि आप उनके तरीके से चलो, और आप भी वही चाह रहे हो कि वो उनके तरीके से चले। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, जिससे कि आपस में पार्टनरशिप में एक डिस्प्यूट टाइप का सिनेरियो बनता है। तो इसको इस बात से समझें कि अगर रिलेशनशिप में हम तो इस तरीके से देखते हैं कि जो मैनेजेबल है ना, अपने ऊपर काम तो दोनों पे होने वाले हैं, दोनों लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जो भी दो माइंड मिले आपस में शादी करके, दोनों में कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं जिनके ऊपर काम होने वाला है। तो अगर वो अलग हो भी जाएंगे तो कमियां तो रहेंगी। वो जिसके साथ भी आगे जाके भी जुड़ेंगे तो वो कमियां उनके साथ ही जा रही हैं आगे, तो वो फिर से हिस्ट्री रिपीट वहाँ होगी। तो जहाँ तक हो सकता है अपने ऊपर काम करो, अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। कोई बोल सकता है कि दूसरा पार्टनर तो अपने ऊपर काम करता नहीं, हम करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करो। दूसरा पार्टनर अगर आपके लायक होगा तो वो रहेगा, नहीं तो वो चला जाएगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। और छूटना कोई गलत बात नहीं, वैसे भी छूटेगा ही, सब कुछ छूटना ही है। हाँ, अगर वो दूसरे आदमी, आप दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हो अपने ऊपर, एक सुंदर रिलेशनशिप भी बन सकता है। तो ये दोनों लोगों की एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने ऊपर काम करना और एक सुंदर बेहतरीन रिलेशनशिप में रहना। बाकी फिर अगर एक आदमी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, एक नीचे रह जाता है, तो फिर वो जैसे एक कोई बड़ा हो गया और एक छोटा बच्चा ही रह गया, तो उन दोनों में वो फिर जो है मैचअप होना माइंड लेवल पे वो फिर कमी होता है। फिर उसमें अलग भी हो जाए आदमी तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें तो कोई गलत नहीं है। मैं तो नहीं इस तरीके से सोचता कि रोते हुए जीवन गुजारना, या कभी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ हो, जहाँ पे मारपीट होती हो, जहाँ पे खून खराबा होता हो, तो वहाँ से तो फिर जितने जल्दी हो सके अलग हो जाना चाहिए। फिर अपने ऊपर काम करो, और दूसरा आदमी भी अगर करता है तो ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है दोबारा दोनों मिल जाते हैं, एक रूपांतरित हो। तो मेन चीज़ है अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर की कमियों को दूर करना, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को दूर करना और पॉजिटिव होना। और उसके बाद जब आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ पॉजिटिव लोग ही जुड़ पाएंगे, अच्छे के साथ अच्छा संग ही जुड़ पाएगा। तो इसलिए दोनों तरीक़े से इसको समझें और उस हिसाब से आप फैसला ले सकते हैं। और अच्छा बुरा इस जीवन में उस तरीके से कुछ नहीं। कई बार अलग होना ही जीवन में एक अच्छा चीज़ होती है कि आदमी अपने ऊपर काम करता है, जीवन का झटका उसको लगता है और फिर वो देखता है, जीवन की गहरी सच्चाइयों को देखता है। तो बुरा कुछ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। तो इस नज़रिए से देखें और अपना जीवन एक अच्छा बनाएं। आज इतना।